क्या आपको लखनऊ में ये चीज़ पता है? तो आप सोच रहे होंगे ये तो जो है रूमी गेट और बड़े इमामबाड़े के पास खड़ा हुआ है, इसमें ऐसी क्या चीज़ है। तो इसीलिए हम बताना चाहेंगे कि जो हेरिटेज लवर होते हैं और टूरिस्ट, उसमें फ़र्क यही होता है कि टूरिस्ट की तरह आप यहाँ पे आए, एक बार आपने कहा कि भाई हमने ये पूरा रूमी दरवाज़ा और ये सारी चीज़ें देख ली हैं, मगर आप हेरिटेज लवर की तरह अगर आए तो आपको हर बार नई चीज़ दिखेगी। जैसे आज हमें कुछ नया दिखा यहाँ पे, तो हमने सोचा आप लोग को भी दिखाया जाए। तो पक्का पुल तो आपको पता ही होगा लखनऊ में, मगर क्या आपको पता है कि पक्के पुल से पहले क्या पुल था और ये पक्का पुल किसने बनवाया था? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, आपको देखा होगा हर जगह पे नीले बोर्ड और इस तरीके से लिखा होता है यहाँ पे तो बहुत अच्छे से। तो जो हेरिटेज लवर है वो ज़रूर अपनी मोटरसाइकिल, अपनी साइकिल, अपनी गाड़ी रोक के 1 मिनट पढ़ें वहाँ पे, तो बड़ा मज़ा आएगा आपको। तो नवाब आसिफुद्दौला के वक्त राजा नवल राय ने गोमती पर एक कमानदार पुल बनवाया था जो बीच में ऊंचा और किनारों पर नीचा था, जिस पर चढ़ना उतरना खासा मुश्किल था। 125 साल बाद उसी को तोड़कर एक सीधा कर अंग्रेज़ों ने लाल पत्थर से ये पक्का या लाल पुल, जिसको पक्का उर्फ लाल पुल बनवाया, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके अलावा भी आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाएंगे, बट कई लोगों को ऐसा थोड़ा सा एक डाउट होता है, कई यंगस्टर जो हेरिटेज लवर हमसे पूछ चुके हैं कि अब नवाब आसिफुद्दौला और राजा नवल राय कैसे थे। तो अगर आपने सुना होगा, हमारे वीडियोस में देखा होगा कि राजा तिकायत राय के बारे में हम हमेशा बताते हैं आपको, तो जो जिन्हें तिकायत राय शिव मंदिर बनवाया था। तो ये जो राजा बोलते हैं, जैसे तो ये मिनिस्टर्स थे, राजा तिकायत राय, राजा नवल राय जो है नवाब आसिफुद्दौला के रेंज के दोनों मिनिस्टर्स हैं ये। तो हम आगे चलते हैं, तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाथी जो है जा रहा है रूमी गेट के ऊपर, और आपको शायद ये पता ना हो कि रूमी गेट की जो ऊंचाई है वो 63 फुट है और 250 फुट वाइड है वो। तो ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं, अब ये आपके ऊपर है कि आप कितने अच्छे से जो है किसी मॉन्यूमेंट को घूमते हैं, तो आपको बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी। इसी तरीके से अगर आप देखें तो सतखंडा जो यहाँ पे बना हुआ है, इसके ऊपर 3 खंड और हैं, क्योंकि 7 खंड बनने थे, बन सिर्फ 4 पाए। और यहाँ पे एक पतंग उड़ाता हुआ भी एक शख्स आपको दिखाई देगा। और घंटा घर के बारे में पता नहीं आपको ये बात पता है कि नहीं पता है कि देखिए, फाउंडेड बाई J.W. बेंसन, क्लॉक मेकर टू द क्वीन, और यहाँ पे वो घंटा बना हुआ है। और इसी तरीके से ये छोटे इमामबाड़े के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, और ऊपर जो है आपकी एक सिलहटी बनी हुई है बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स की। तो इस तरह की चीज़ें जब देखते हैं तो अच्छा लगता है कि कम से कम हमारी हेरिटेज जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनके लिए जो एक चीज़ें हैं दिखाने के लिए, कि वो मैप एक टाइप का बना है, ताकि आप इस पूरी स्ट्रेच में, पूरी हेरिटेज वॉक में उसे देखते देखते आप घूम लें। मगर अफसोस ये होता है कि लखनऊ के लोगों से जब हम लखनऊ के बारे में पूछते हैं कि क्या आपको पता है कि ये मॉन्यूमेंट किसने बनाया है, जो ASI जिनका रखरखाव कर रही है, या रेजिडेंसी की क्या किस्सा है, जो हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लखनऊ चैप्टर का आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स में से एक है। तो जब लखनऊ के ही छोटे जो यंगस्टर्स हैं या जो और लोग हैं उन्हें पता नहीं होता, तो बड़ा अफसोस होता है एज अ हेरिटेज लवर। ये समझ लीजिए कि आपको फुटबॉल पसंद है और आप कहें कि ये बताओ यूरो में क्या चल रहा है, यूरो लीग या जो भी आप बोले, तो दूसरा आदमी बोले यार हमें तो कुछ पता ही नहीं है ये क्या है, तो आपका एक मूड नहीं ख़राब हो जाएगा। तो सेम एक हेरिटेज लवर्स के साथ भी होता है। और बहुत बहुत धन्यवाद लखनऊ की हेरिटेज को सपोर्ट करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको जो है हेरिटेज पसंद है तो आप ज़रूर जो है ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल्चर और हेरिटेज अगर आपको लखनऊ की पसंद है, या इन जनरल भी अगर आपकी हॉबी है, और लखनऊ की हेरिटेज, जितने भी लखनऊ के भाई हैं आप सब उसके कस्टोडियन हैं लखनऊ की कल्चर के। इसीलिए अपने शहर को साफ़ सुथरा रखिए, दीवारों पे मत गोदिए जो है, प्लीज़। बहुत बहुत धन्यवाद।